हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु अविनाश स्वागत करुच्ची आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। जमती आपण मैंने जानी मु आपण को इंडियन पॉलिटी एवं इंग्लिश ग्रामर कंटिन्यूअली थ्योरी क्लासेस कंटिन्यू करुच्ची। आमे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो बा इंडियन पॉलिटी रो प्रीवियस क्लास रे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान किभली भावे तैयारी करा जायखला ताकू रिलेटेड सबुतक स्टैटिक इनफॉरमेशन आपण सहित डिस्कस करी। आज वीडियो रे आम डिस्कस करबा प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तेबे चलंतु स्टार्ट करबा। प्रिएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखंतु बंधुगण, प्रकृत रे कॉन्स्टिट्यूशन कोन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक। ओके, ताहा एक बही, इट इज अ बुक। अपन देखिथिबे प्रत्येक बही आरंभ रे प्रीफेस थाए। प्रीफेस रे से बही विषय रे किछि उल्लेख थाए। से बही किभली बही, से कौन तार उद्देश्य कौन, से किभली कौ प्रकार इनफॉरमेशन अच्छी से विषय रे डिटेल्स दिया जाय थाए। ठीक से ही बली आम संविधान, संविधान प्रकृत रे कौन? संविधान मध्य बही गोटे। इट्स अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट्स अ बुक ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू व्हिच अ कंट्री इज गवर्नड। ठीक अच्छे, तो से नियमावली मानकर एक पुस्तक जहाँ आधार करके गोटे देशर शासन प्रक्रिया को आगे नि जाए ताहा संविधान। तो तार मध्य गोटे प्रीफेस अथवा इंट्रोडक्शन, ठीक अच्छे, प्रीफेस अथवा इंट्रोडक्शन अच्छी जहाँ को आम प्रिएम्बल कही था। ओके, इट इज अ समरी ऑफ आइडियल्स, वैल्यूज एंड बिलीफ स्ट्रक्चर एज प्रोपागेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसेंस एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी। तो आमर जो संविधान रो जो संविधान पछरे जो दर्शन अच्छी, जो उद्देश्य अच्छी, जो विचारधारा अच्छी, से सबूर एक समारी बा एक समष्टि। ठीक अच्छे, तो तेबे सबू जते भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अच्छी, ठीक अच्छे, जते भी गणतांत्रिक राष्ट्र अच्छी, से सबू देश मानक मध्य सबू डेमोक्रेटिक कंट्रीज को भितर प्रथम कंट्री भाव में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बा युक्तराष्ट्र अमेरिका निज संविधान रे प्रथम थर पर प्रिएम्बल ऐड करथिला। तो प्रिएम्बल ऑफ इंडिया इज अ मॉडिफाइड एंड शॉर्टर वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन moved by Jawaharlal Nehru and adopted enacted by the Constituent Assembly। प्रीवियस वीडियो रे पॉलिटी रो मु आपन कहितली कि जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करथिले। तो हमर जो प्रिएम्बल, भारत रो जो प्रिएम्बल, से प्रिएम्बलटा से ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो एक शॉर्टर वर्जन एवं मॉडिफाइड वर्जन। ओके, एवं ताहाको कॉन्स्टिट्यूएंट जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट मध्य करथिला, एनाक्ट मध्य करथिला। ओके, तो प्रिएम्बल आज पर्यंत आपन जो भाव जानथिबे कि अमेंडमेंट बोली गोटे प्रक्रिया अछि जो थरे जाको जार व्यवहार करिकि आमे कोनोसी भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नो कोनोसी भी प्रोविजन को बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आमे सेतिरे किछि परिवर्तन आनी परिथाउ। तो प्रिएम्बल आज पर्यंत केवल थरे मात्र अमेंड हेछि, ताहा 1976 मसिया रे 1976 रे भाया माने थ्रू और बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा प्रिएम्बल को थरुटे मात्र आम अमेंड करिछे, जो थरे कि आम तीनोटी नुआ शब्द, 3 न्यू वर्ड्स ऐड करथिले, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ओके, नेक्स्ट चलंतु। तो प्रिएम्बल रे अपन जो भाव ये देखि पारुथिबे प्रकृतर जो आमर संविधान में जो प्रिएम्बल अच्छी ताहा किछि एई भली देखा जाए। ओके, किछि एई भली सेटा देखा जाए। ओके, तो ताको हमें देखिबा डिटेल रे कि सेथरे कोन लेखा अछि एवं तार अर्थ कोन। ओके, चलंतु। सो प्रिएम्बल रे द प्रिएम्बल स्टार्ट्स लाइक दिस: वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly,
This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तबे preamble टा अपन देखि पारथुबे आमे एथरे डिक्लेयर करूछु आमे एथरे अनाउंस करूछु कि आमे भारतर जते भी लोक भारतर नागरिक आमे गोटे रिजॉल्व करूछु बा रिजोल्यूशन नौछु स्थिर करूछु कि आमे भारत को इंडिया को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रे परिणत करिवु एवं टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स तार सब सिटीजन्स को आमे जस्टिस ओके जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ओके ए चारिटा जिनस मध्य प्रोवाइड करिवु एवं 26 नवेम्बर 1949 रे आमे हाकू ए संविधान को निज को अर्थात भारतर नागरिक मानक समर्पित कलु ओके एबे हम डिटेल देखिबा फ्रेंड्स इट इज जो प्रत्येक टर्म देछि सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ए सबरो अर्थ कोन ओके तबे देखंतु द प्रिएम्बल एनश्राइन्स 4 इंपोर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो प्रिएम्बल अछि ताहा भारतीय संविधान विषय रे चारोटी गुरुत्वपूर्ण पॉइंट को उल्लेख करे फर्स्ट हला सोर्स ऑफ द अथॉरिटी माने कौन मेन पावर ओके मेन पावर गोटे सरकार रे कहार तो द प्रिएम्बल रिवील्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सब्सिक्वेंट पब्लिक अथॉरिटीज गेन्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया तबे संविधान एवं संविधान द्वारा उपयुक्त प्रणाली रे सेटअप करा जायथिबा पब्लिक अथॉरिटी से माने अथॉरिटी पांती पीपल ऑफ इंडिया बा भारतर लोक मानकठू ठीक अछि द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट भारतीय राज्य व्यवस्थार नेचर कौन प्रकृति कौन द टेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बल टेल्स द कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट दैट इज इट इज सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक तबे प्रिएम्बल हमको सूचई देई थाए कि भारत एक सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके तो डेमोक्रेसी देखंतु सब को आम डिस्कस करबा जमा व्यस्त हेबेनी कि रिपब्लिक कौन डेमोक्रेसी कौन रिपब्लिक डेमोक्रेसी भितर पार्थक्य कौन सोशलिस्ट आम केते बेले कहू गोटे गोटे देश को ठीक अछि सॉवरेन अर्थ कौन ओके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव कौन कॉन्स्टिट्यूशन रो लक्ष्य कौन ओके Preamble also reveals the inherent ideals or goals of the constitution संविधान रो आंतरिक उद्देश्य which is to make Indian state just equal and to ensure liberty and fraternity in the Indian society तो constitution रो मौलिक लक्ष्यटा कौन कि गोटे इक्वल गोटे एमिति गोटे नेशन आमे गढ़ी तोलिबा एमिति गोटे देश गढ़ी तोलिबा जोटी कि सबु नागरिकों को इक्वालिटी मिलुथो समानता मिलुथो समान दृष्टि रे सेमानकु देखा जाउथबो एवं समस्तଙ୍କ पाखरे लिबर्टी थिबो स्वाधीनता थिबो एवं समस्तଙ୍କ पाखरे सेम फ्रैटर्निटी रो समस्त पार्ट हेतिबे फ्रैटर्निटी माने कोन ब्रदरहुड भाईचारा ठीक अछि भाईचारा को हमें फ्रैटर्निटी कहू देन डेट ऑफ द अडॉप्शन एवं प्रिएम्बल हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान केउ तारीख रे ताको हमें अडॉप्ट करिथिलु ताको हमें आपणैथिलु ताहा मध्ये क्लैरिफाई करे जहा कि 26 नवेम्बर 1949 ओके आई होप इट इज क्लियर ता माने प्रिएम्बल जो चारोटी इंपोर्टेंट पॉइंट उल्लेख करे भारतीय संविधान विषय रे ताहा कोन कोन ना सोर्स ऑफ अथॉरिटी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेट ऑफ द अडॉप्शन ओके नेक्स्ट एबे हमें आसीबा कीवर्ड्स इन द प्रिएम्बल तो प्रिएम्बल जो मुख्य शब्द अछि तार अर्थ कौन ना प्रथम आम देखिले कि सॉवरेन ओके सॉवरेन तो सॉवरेन माने कौन सॉवरेन रो अर्थ हैला इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट ओके इन भारत एक स्वाधीन राष्ट्र इट इज नीदर ए कॉलोनी डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर स्टेट तेबे एहा अन्य कोनोसी भी देशर कॉलोनी नुह जहाँकि सेटा थिला ब्रिटिश कॉलोनी थिला आपनकर ब्रिटिश राज समय रे कौनसी देश उपरे एहा डिपेंडेंट नुह एवं कौनसी देशर गोटे पार्ट नुह जेमति आपन देखंतु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपनकर जो यूनाइटेड आपन जदि मैप देखिबे
यूएसए रो मैप देखिए तो यूएसए ऊपर किए थाए आपणकर यूएसए ऊपर थाए कनाडा ओके आपण वर्ल्ड मैप देखिए नॉर्थ अमेरिका रे ओके नॉर्थ अमेरिका रे यूएसए तो यूएसए मझिरे रहिला कनाडा कनाडा रो एठी पुणी अछि अलास्का अलास्काटा आपणकर कौन अलास्काटा मध्य इट इज ए डोमिनियन ऑफ यूएसए तो भारत कौन सी भी कॉलोनी भारत एक कॉलोनी नुह ताहा कौन सी भी नेशन ऊपर डिपेंडेंट नुह एवं ताहा कौन सी भी अन्य देशर एक डोमिनियन नुह नेक्स्ट it has freedom to govern and take actions with respect to its own affairs both domestic and international affairs तो फ्रेंड्स मन रखु कि जो आम कहूचे सॉवरेन सॉवरेन बा सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी अर्थ सुप्रीम अथॉरिटी तार मुख्य अर्थ है सुप्रीम अथॉरिटी ओके सुप्रीम अथॉरिटी तो सुप्रीम अथॉरिटी माने कौन ना भारतमर डोमेस्टिक अफेयर्स एवं भारतर इंटरनेशनल अफेयर्स भारतर निज देश मध्य कौन चली एवं ताकू नहीं कि क्यों एक्शन नियाजिबो एवं भारतर अलग को राष्ट्र बा अलग को देश सहित को भली भाव में संबंध अच्छी एवं ताकू नहीं कि किभली भाव एक्शंस नियाजिबो तार से निर्णय नबार स्वाधीनता संपूर्ण रूपे भारतर एवं से निर्णय को कहीं भी अलग कौन सी भी राष्ट्र ताको इन्फ्लुएंस करि परिबेनी विदाउट द विल ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर ए फॉरेन स्टेट और गिव ओवर इट्स टेरिटोरी टू ए फॉरेन स्टेट तबे सॉवरेन स्टेट हेतिबारु भारत जदि चाहिबो तार कौन सी भी टेरिटोरी को ता अंडर थिबा कौन सी भी पार्ट को अलग वैदेशिक राष्ट्र को मध्य देई परिबो एवं अन्य कौन सी वैदेशिक राष्ट्र को मध्य से एक्वायर करि परिबो युद्ध थ्रू रे हो को थ्रू रे हो ओके क्लियर आई होप द मीनिंग ऑफ सॉवरेन इज क्लियर नेक्स्ट आसन देखिबा सोशलिस्ट तो सोशलिस्ट माने कौन बंधुगण ना इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दैट एस्पायर्स टू एंड पॉवर्टी हंगर एंड ब्रिंग डेवलपमेंट इन द सोसाइटी तो चलतु टिके बुझीबा को चेष्टा करिवा कि प्रथम कथा कि सोशलिज्म रो अर्थ कौन देखो आपण माने जेमति जानिथिबे गोटे अछि आपनकर कम्युनिज्म बेसिकली सोशलिज्म हैला गोटे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ठीक अछि कम्युनिज्म आ गोटे हैला कैपिटलिज्म ओके कैपिटलिज्म तो देखो कैपिटलिज्म गोटे एमती एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बा राजनैतिक विचारधारा जो कि जहाँ की फोकस करे इंडिविजुअल लिबर्टी उपरे ओके इंडिविजुअल लिबर्टी उपरे ताहा फोकस करे अर्थात एक नागरिक को सर्वाधिक स्वाधीनता जो दिया जाई परिबो ताहा दिया जिवो एवं जे पर्यंत जने नागरिक अन्य जने नागरिकंकर अन्य जन नागरिकों को कौन सी भी हानि पहुँचाऊ ना से पर्यंत सरकार तांका मध्यरे इंटरफियर करिवे नहीं ओके किंतु कम एवं प्राइवेटाइजेशन रो हाईएस्ट पीक रे थाए कैपिटलिज्म कौन से भी कैपिटलिस्ट कंट्री आपणकर सेठी प्राइवेटाइजेशन मैक्सिमम थाए प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत देखा मिले लोक मान पाखे नागरिक मान पाखे किंतु कम्युनिज्म बा सोशलिज्म रे कौन ना प्राइवेट प्रॉपर्टी देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओके नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सबू प्रॉपर्टी बा सबू संपत्ति सरकार ओके एवं सरकार निर्णय नेबे कि काहाको केते प्रॉपर्टी दिया जिवो तबे कम्युनिज्म रो गोटे एस्पेक्ट बा गोटे पार्ट बा आमे कहि परिबा कि कम्युनिज्म रो गोटे टाइप हैला सोशलिज्म जहार मूल लक्ष्य हैला समाज रे सोसाइटी रे हाँ टू मेक द सोसाइटी मोर सोशल टू प्रमोट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट अमंग द सिटीजन्स नागरिक सबू नागरिक मानकर किभली भाव उन्नति हम ताहा हैला सोशलिज्म ठीक अच्छी तो सोशलिज्म एबे गांधीजी आपणकर गांधीजी ए सोशलिज्म को निजर गोटे फ्लेवर देइथिले गांधीजी निजर विचारधारा को सोशलिज्म सहित मर्ज करिकी ही क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड गांधीयन सोशलिज्म ओके से क्रिएट करथिले गांधीयन सोशलिज्म तो एबे चलंतु देखिबा कि सोशलिस्ट आम जो कहूचे कि इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट
और आम इंडिया को एक सोशलिस्ट स्टेट रे परिणत करिबारे संपूर्ण चेष्टा करिबो तो तार अर्थ कौन इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ओके तो भारत गणतांत्रिक समाजवाद को फॉलो करे जार लक्ष्य आपणकर पॉवर्टी एंड करिबा माने गरीबी हटेइबा हंगर माने खाद्याभाव को यथा संभव कमेबा एवं समाज रे उन्नति आनिबा ओके इवन दो पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 that promoted liberalization privatization and globalization the word socialistic still is relevant with respect to Indian society as it inspires present and future Indian governments to work for the welfare of its people तबे जदियो आपनकर जो नूतन इकोनॉमिक पॉलिसी आस्थिला 1991 रे ताहा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करिथिला तथापि सोशियालिस्टिक जो शब्दटी ओके सोशियालिस्टिक जो शब्दटी ताहा एबे मध्य रेलेवेंस होल्ड करूची ओके एवं ताहा प्रेरणा जोगौछि वर्तमान रे एवं भविष्यतर भारतीय सरकार माननकु कि समाने लोक मानकर वेलफेयर लोक मानकर उन्नति पई ही काम करंतु तो इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म लीनिंग हेविली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म जेमति मैं आपन कहूतिली कि सोशलिज्म को निजर एक फ्लेवर देइथिले गांधीजी जहा को कहा जाइथिले गांधीयन सोशलिज्म तबे इंडियन सोशलिज्म इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म तबे मार्क्सिज्म कोन ना कार्ल मार्क्स ओके ए जने जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थिले बा पॉलिटिकल एनालिस्ट थिले ओके तो कार्ल मार्क्स को द्वारा सोशलिज्म रो जो आइडियाटी दिया जाइछि ताहार एवं गांधीजी को द्वारा जो गांधीजी विचारधारा जहाँ जहाँ थिला ए दुही को मिसेइले आमे पाइबा कोन ना इंडियन सोशलिज्म ओके नेक्स्ट सेक्युलर तो सेक्युलर शब्द सेक्युलर ओके नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर कीवर्ड सो सेक्युलर शब्दटी आमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड करा जाइथिला ओके तो द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेक्युलर since its inception as established with the inclusion of article 25 to 28 guaranteeing fundamental right to freedom of religion to all तबे जदियो 1976 मसीहार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा एही वर्ड टी सेक्युलर वर्ड टी इंक्लूड करा जाइथिला ओके किंतु आमर स्वाधीनता आरंभ रु ही संविधान को समर्पण करा जिबा समय ठू ही आमे सेक्युलर बाय नेचर आमर प्रकृति सेक्युलर अछि सेक्युलर माने कोन सेक्युलर माने रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एडी जेमते आपण देखि परथु आमे एक पिक्चर बनैछु एथरे सबो धर्मर साइंस अछि त माने कोन रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन तबे सेक्युलर वर्ड टी प्रिएम्बल पछरे ऐड होइछि किंतु आमर नेचर आमर प्रकृति आरंभ रु ही सेक्युलर अछि एवं तार प्रमाण कोन ना आर्टिकल 25 रु 28 गारंटी करे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल ठीक अछि आपनकर कोनोसी भी आपनको इच्छा अनुसार को भी धर्म को मानिबा एवं से धर्मावलंबी हबार जो मौलिक अधिकार ताहा 1976 नुहे बरं आरंभ 1949 26 नवेम्बर 1949 जेबे एडॉप्ट एनाक्ट हेइथिला आपनकर भारतीय संविधान सेबेठु ही आमे सेक्युलर तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism that is all religions in our country have the same status and support from the state तबे भारतीय संविधान सेक्युलरिज्म रो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सकारात्मक आइडिया को एनसाइन करे जहाँ अनुजाई भारत रे सबो धर्मर लोक मानकु सबो रिलीजियस कम्युनिटी को सेम स्टेटस एवं सेम रेस्पेक्ट मिलिबो सरकार को द्वारा एवं संविधान द्वारा ओके नेक्स्ट देखंतु डेमोक्रेटिक ओके डेमोक्रेटिक तो फ्रेंड्स फर्स्ट कथा कि डेमोक्रेटिक जो शब्दटी ताहा आसीछि डेमोक्रेसी रु ओके डेमोक्रेसी कौन डेमोक्रेसी एक एमिति फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोठी तार बहुत गुड़े फीचर्स थाए डेमोक्रेसी रिपब्लिक भितर आपनकर तफात अच्छी कहीं मु आगुआ मध्य कहितली कि all democracies are republics but all republics are not democracies
कहीं रिपब्लिक हवाटा गोटे डेमोक्रेटिक सेटअप रो वन ऑफ द फीचर खाली रिपब्लिक हो गले आम एक देश को आम गोटे सरकार को डेमोक्रेसी कही परिबा नहीं कहीं ना आपणकर रिपब्लिक अर्थ कि जी राष्ट्र मुख्य सी लोकों द्वारा निर्वाचित होती लोकों द्वारा तांकर चयन होती किंतु खाली सेतिक हेले आमे ताकू गोटे डेमोक्रेसी कहि परिबानी डेमोक्रेसी हबा को हेले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थिबा दरकार अर्थात 18 वर्ष रु ऊर्ध्व कोनोसी भी नागरिक पाखरे भोट दबार अधिकार थिबा दरकार विदाउट एनी पार्शियलिटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस थिबा दरकार ठीक अछि जुडिशियरी ठीक अछि न्याय व्यवस्था जो आमर अच्छी से संपूर्ण भाव इंडिपेंडेंट होइतिबा दरकार ठीक भाव में न्याय दबापाई एवं कौन सी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन नथिबो एवं मल्टी पार्टी इलेक्शंस होथो वन पार्टी रूल है नथिबो ठीक अछि तो ये सब जिंस थिले आमे कहबा कि यह एक डेमोक्रेसी तो द वर्ड डिपिक्ट्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट दैट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल तो ये जो डेमोक्रेटिक शब्द रे हमर सोर्स ऑफ अथॉरिटी लुचिक रही कि आमर सोर्स ऑफ अथॉरिटी आमर पावर सोर्स किए ना भारतर नागरिक भारतीय नागरिक माने भारतीय लोक माने हेले आपणकर पावर सोर्स ठीक अच्छी एवं इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी तो केबे जदि पचार दे आपनको कि को प्रकार सोवरेनिटी भारत रे प्रचलित तो इट इज पॉपुलर सोवरेनिटी ता माने द सोवरेनिटी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द people okay so the word democratic not only denotes political democracy but also talks about ensuring social and economic democracy तो खाली जे राजनैतिक गणतंत्र को बुझाएनी डेमोक्रेटिक शब्दटी ताहा सामाजिक गणतंत्र एवं अर्थनैतिक गणतंत्र इकोनॉमिक डेमोक्रेसी विषय रे भी कहे ओके नेक्स्ट आसंतु रिपब्लिक ओके रिपब्लिक तो रिपब्लिक माने कौन रिपब्लिक माने हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल आमर जे राष्ट्र मुख्य सी लोकों द्वारा निर्वाचित ठीक अच्छे तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड नॉट एनी वन इंडिविजुअल लाइक ए किंग और क्वीन तार अर्थ कि आमर जो राजनैतिक सॉवरेनिटी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ताहा लोक मानक हाथ में एवं कौन एक राजा बा रानी हाथ में नहीं एवं हेड ऑफ द स्टेट हबार अपॉर्चुनिटी राष्ट्र मुख्य हबार सुजोग सबू नागरिकों पाखे अच्छी हाँ कौन गोटे निर्दिष्ट प्रिविलेज क्लास पाखे ना तो आम भारत रे इंडिया रे द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट ठीक अच्छे राष्ट्र मुख्य हेले आमर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एवं हेड ऑफ गवर्नमेंट सरकार मुख्य हेले प्राइम मिनिस्टर जी की जी प्रेसिडेंट आपंकर कौन ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कर जो निर्वाचन ता एक इनडायरेक्ट इलेक्शन कहीं लोक मैंने डायरेक्टली भोट दे नथांती अथच से इलेक्टेड एमपी एवं एमएलए निर्वाचित हो सारी विधायक माने एवं सांसद माने इलेक्ट करिथांती प्रेसिडेंट को एवं तांकर समय सीमा 5 वर्ष होता है सिमिलरली आपनकर प्राइम मिनिस्टर किंतु अपरपक्षे डायरेक्टली इलेक्टेड होता लोक मानक द्वारा डायरेक्टली भोट पाई थांती से जड़े सांसद होती ऑल्दो तांकर मध्य समय सीमा सेम ओके से 5 वर्ष नेक्स्ट आसतु जस्टिस ओके न्याय तो ये जो जस्टिस शब्दटी कौन डिनोट करे ना यह कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मानकर संविधान को जो माने तैयारी करचंती तांको एस्पिरेशंस तांकर सही इच्छा एवं अभिलाष को डिनोट करे ताकू सही इच्छा एवं अभिलाष को बुझाए जहा द्वारा कि से चाहूतिले कि एमिति एक भारतर स्थापना करबा टू एस्टाब्लिश एन इंडिया वेयर देयर इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस तो एमिति एक भारतर स्थापना करबा जोठी सामाजिक न्याय अर्थनैतिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय मिलुथिबो द प्रोविजन्स फॉर द सेम हैव बीन एनश्राइन्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एवं ए तीनोटी जस्टिस सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एवं पॉलिटिकल जस्टिस ए तीनोटी जस्टिस को इम्पाक्ट करिबा पई आपणकर फंडामेंटल राइट्स अच्छी मौलिक अधिकार अच्छी एवं डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी तबे ए जो जस्टिस शब्द दिस वर्ड जस्टिस यूज्ड इन ए ब्रॉडर सेंस ताको आमे जदी को विस्तृत भावे चिंता करबा चेष्टा करबा तेबे
ताहा सोशल जस्टिस को बुझाए, इकोनॉमिक जस्टिस को बुझाए, पॉलिटिकल जस्टिस को बुझाए। तो सोशल जस्टिस माने कौन ना सोसाइटी रे, सोशल वर्ड टी कोठु आछि, सोसाइटी रु आछि। तो सोसाइटी रे कौनसी भी इंडिविजुअल प्रति आमे डिस्क्रिमिनेशन करिबा नाही, पातर अंतर करिबा नाही। एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो कास्ट आधार रे, जाति आधार रे, रेस आधार रे, सेक्स आधार रे, माने मेल बा फीमेल, रिलीजन, धर्म, प्लेस ऑफ बर्थ, ए कौनसी भी फैक्टर को बेस करिकी गोटे सोसाइटी रे, गोटे समाज रे जदि ता नागरिक मानक प्रति कौनसी भी प्रकार पातर अंतर करा जाउ नथिबो, सबु नागरिक मानक समाज रो प्रत्येक व्यक्ति को जदि आमे समान भाव में देखुवा, ठीक अछि, तेबे आमे कहिबा कि सोशल जस्टिस इज प्रेजेंट एंड efforts must be done so as to improve the conditions of those belonging for backward classes, women and the less fortunate। एवं जो महिला आपंकर जिते भी पछुआ वर्गर नागरिक एवं जो मैंने भी कौनसी कारणरू अर्थनैतिक दृष्टि हो कौनसी भी कारणरू दे आर नॉट फॉर्चुनेट, दे आर लेस फॉर्चुनेट बा तांको पाखरे सुजोग रो अभाव रही। तो सेमानंकर किभली भावे उन्नतिकरण हो पारिबो, अवस्थार उन्नतिकरण हो पारिबो ता प्रति मध्ये एफर्ट्स दिया होथिबो। ओके, देन इकोनॉमिक जस्टिस माने कोन ना राज्य बा देश बा सरकार यह एनश्योर करूथिबे कि इकोनॉमी फैक्टर आधार, अर्थनैतिक फैक्टर आधार रे जदि कौनसी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करूची, असमानता एग्जिस्ट करूची, ताहा वेल्थ हो, इनकम हो, प्रॉपर्टी हो, तेबे ताहाकू किभली भाबे से इनइक्वालिटीज को आमे कमेई परिबा। ए जो गैप अच्छी रिच आउ पुअर रो गैप ताको किभली भाबे कमेई परिबा एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मस्ट नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ प्रिविलेज्ड फ्यू। एवं जेबोली कि जो संपत्ति अच्छी देशर जो संपत्ति अच्छी ताहा जेबोली किछिटा लोकंक हाथ रे जेमति न रही जाए। ओके, देन पॉलिटिकल जस्टिस कोन ना एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोवाइडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस। प्रत्येक नागरिकों पाखरे समान राजनैतिक अधिकार थिबा दरकार एवं पब्लिक ऑफिस जेते भी अच्छी, जेते भी गवर्नमेंट ऑफिसेस अच्छी, सरकारी कार्यालय अच्छी, ताकू इक्वली एक्सेस करि पारथुवा दरकार एवं समस्तंकर एक समान स्वर थिबा दरकार। स्वर जदि किछि भूल होउची ता विपक्ष रे स्वर उत्तोलन करिवार अधिकार थिबा दरकार। ओके, नेक्स्ट लिबर्टी। तो preamble provides liberty of thought, expression, belief, faith and worship। ठीक अच्छी, तो thought, expression, belief, faith and worship, चिंता करिवार स्वाधीनता, निज को प्रकाश करिवार स्वाधीनता, कौन सी एक जिनस व्यक्ति बा चिंताधारा रे विश्वास रखिवार स्वाधीनता, वर्शिप, ठीक अच्छी, निज इच्छा अनुजाई कौन सी भी धर्मावलंबी हबार स्वाधीनता। ए सबू स्वाधीनता विषय रे प्रिएम्बल रे मेंशन्ड अच्छी बाय द वर्ड लिबर्टी। ओके, लिबर्टी वर्ड रे मेंशन अच्छी एवं एहाकू कार्यकारी करा जाइछि कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो विभिन्न फंडामेंटल राइट्स द्वारा। तो बेसिकली अच्छा आमे जो फ्रेंड्स आमे जो कहूचे लिबर्टी बेसिकली आमे कौन ताको स्वाधीनता बोली कहि दउचे, किंतु ता भितर टिके तफात अछि कि लिबर्टी और फ्रीडम भितर डिफरेंस अछि। लिबर्टी माने प्रकृत रे कौन, लिबर्टी माने लिबर्टी रो प्रकृत अर्थ हला एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। ओके, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स माने कौनसी भी बाधार अनुपस्थिति ताकू आमे बेसिकली कही थाउ लिबर्टी। ओके, तो स्वाधीनता थिबा गोटे जिनस एवं बाधा नथिबा आउ गोटे जिनस। ठीक अछि, जणे व्यक्ति पाखरे स्वाधीनता थाई पारे किंतु ता स्वाधीनता को से संपूर्ण रूपे व्यवहार करिबा पई ता पाखरे लिबर्टी थिबा दरकार, अर्थात बाधा विघ्न नथिबा दरकार। ठीक अछि, तो लिबर्टी रेफर्स टू
Liberty refers to absence of restraints on individuals' activities and providing equal opportunities for them to develop their personality and identity. निजर परिचय स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिबा निमंते एवं निजर व्यक्तित्वर विकास करबा पई सक्षम होबा निमंते तांको उचित सुजोग मध्ये मिलुथिबो. ओके, लिबर्टी इज सिग्निफिकेंट फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी. तेबे भारतर जो गणतांत्रिक स्वभाव ताको कार्यक्षम करिबारे लिबर्टी रो गोटे बहुत बड़ रोल रहउची. हाउएवर द प्रिएम्बल एंड द प्रोविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट प्रोवाइड अनलिमिटेड फ्रीडम. जहाँ भी हे गले स्वाधीनता उपरे मध्य गोटे नागरिकर स्वाधीनता उपरे मध्य किछिटा लिमिटेशंस अच्छी, किछिटा बाउंड्रीज अच्छी, अनलिमिटेड फ्रीडम या दिया जाएनी. ठीक अच्छे, मैंने गोटे इंडिविजुअल गोटे नागरिक मन इच्छा जहाँ चाहिए ताहा करि परिबनी. एबे गोटे इंडिविजुअल कहबो कि मो पारे लिबर्टी अच्छी कि मु जाई कि आउ जनकर हत्या करि देबी, ताहा भूल. ओके, गोटे हमर किछिटा सीमा अच्छी, किछिटा नियम अच्छी, जो नियम अनुसार आम निजर लिबर्टी अथवा फ्रीडम को एंजॉय करि परिबा. ओके, नेक्स्ट इक्वालिटी. इक्वालिटी माने समानता. ओके, द प्रिएम्बल सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, व्हिच मीन्स दैट every individual in the country will be treated on equal terms without any discrimination or conferring special privileges to anyone, and would ensure similar opportunities to grow and flourish. तबे प्रिएम्बल्स प्रत्येक नागरिक को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देइछि. ताहार अर्थ कि देशर प्रत्येक इंडिविजुअल, देशर प्रत्येक नागरिक इक्वाली तांको ट्रीट करा जिवो, समान भाव में तांको ट्रीट करा जिवो एवं ट्रीट कला बेले कोनोसी भी डिस्क्रिमिनेशन करा जिवोनी, पातर अंतर करा जिवोनी अथवा कोनोसी भी स्पेशल प्रिविलेज दिया जिवोनी. ठीक अछि, एवं समस्त को ग्रो करिवार, फ्लरिश करिवार, समस्त को प्रॉस्पर करिवार, समस्त को उन्नति, निज जीवन रे उन्नति आनिबार समान अपॉर्चुनिटी बा सुजोग मिलिबो. तो प्रिएम्बल, आम प्रिएम्बल तीन प्रकार इक्वालिटी कथा कहे, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. तो आमर जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 रु 18 एनश्योर करे सिविक इक्वालिटी. एटा मन रखुथिबे कि आर्टिकल 14 रु 18 सिविक इक्वालिटी एनश्योर करे. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 एनश्योर करे इकोनॉमिक इक्वालिटी. एंड आर्टिकल 325 एनश्योर करे पॉलिटिकल इक्वालिटी, जहाँ की कहे नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स और रिलीजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स. तो इलेक्टोरल रोल बा भोटर भावे एनरोल होगा समय रे मध्य कोनोसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करा जीवनी. धरि नियंतु 10टा लोकंकठू जणे शासन ने थिबा व्यक्ति को आउ थर निर्वाचन लड़वा समय रे 10टा लोकंकठू भोट मिलिबार कोनोसी चांस नहीं. तो सी कौन करेंगे, फर्जरी धरी करके जदि से चाहूबे कि सेमानंकु भोटर लिस्ट रे ही न उठा जाऊ तो ताहा भूल, ताहा हेई परिबोनी, तांको विरोध रे केस करा जाय परिबो. एवं पॉलिटिकल इक्वालिटी आउ कोठी एंश्योर हेछि ना आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 जोठी रे आपणकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कथा कहई. तेज देखो फ्रेंड्स, आपंकर ये जो आर्टिकल जतक रहा, ओके मु रिपीट करुँचे, जो आर्टिकल रहा आर्टिकल 14 रु 18 एनश्योर करे सिविक इक्वालिटी, आर्टिकल 39 एनश्योर करे इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्टिकल 325 एनश्योर करे नो डिस्क्रिमिनेशन इन इलेक्टोरल रोल, आर्टिकल 326 एनश्योर करे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एगुड़ाक बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं आर्टिकल को बेस करके आपन को मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी रु पचारि दिए. ओके, नेक्स्ट आसतु देखा फ्रैटर्निटी. ये देखो फ्रैटर्निटी गोटे आम पिक्चर देचु. ये पिक्चर कौन अच्छी कि 4 जन अलग अलग लोक परस्पर निजर हाथ को धरिकी हाथ को धरी ताने कौन, ताने यह भाईचारार सिंबल, यह ब्रदरहुड रो सिंबल, यह एकतार सिंबल. ठीक अच्छे, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वालिटी. ओके, चलतु बुझा आउ टे भलसे कि फ्रैटर्निटी अर्थ कौन. इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड. It reveals the significance of fraternity or feeling of brotherhood so as to keep alive the idea of
इंडिया एज ए नेशन स्टेट ठीक अच्छे तो ये जो भाईचारार मनोभाव आम भितर निहाती भाव थिबा दरकार जदि मो देशर कौन भी जन व्यक्ति असुविधार अच्छा तो सी मोर संपर्क हूँ न हूँ मुझे सहित परिचित होता है न होता है तथापि मुझे साहाय्य करने निमंते आगे जीवी ठीक अच्छे तो दिस इज कॉल्ड फ्रैटर्निटी तो इट असर्ट्स दैट देयर आर टू गोल्स ऑफ फ्रैटर्निटी तो यही शब्दटी कहे कि फ्रैटर्निटी गोल दुईटा ठीक अच्छे लक्ष्य दुईटा कौन ना एनश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल प्रत्येक इंडिविजुअल निजर एक आत्मसम्मान अच्छे तो सी आत्मसम्मान किभली भाव बंचिकी रहिबो सेकेंड एनश्योरिंग यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन आम देशर एकता एवं सच्चोटता ताहाकु किभली भाव बंचेकी रखा जाई परिबो तो इंटेग्रिटी जो शब्दटी सेटा मध्ये हमर मु कहि सारची आपनकु 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इनसर्ट करा जाइथिला ओके तेबे आसंतु देखिबा कि ताहाले प्रिएम्बल सिग्निफिकेंस कोन हैला इंपोर्टेंस कोन हैला ना प्रिएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड तो से सबू पॉलिटिकल वैल्यू मोरल वैल्यू एवं रिलीजियस वैल्यू धार्मिक आपणकर धार्मिक भाव राजनैतिक भाव एवं नैतिक भाव जहाँ को आधार करिकी आमर कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान टी को लेखा जाइछि तो से सबूर एक समीकरण ठीक अच्छे इट कंटेन्स द ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जो आम कहीपर महान विजन थिला ठीक अच्छे तांकर एक महान लक्ष्य थिला अभिलाष थिला तो तार एक प्रतिबिंब इट एंड रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तेबे संविधान को तैयारी करिथिबा महान व्यक्ति मानकर जो स्वप्न रही भारत पाई भारत को जो भली राष्ट्र रे से देखा चाहूले भारत जो भली भावे समग्र विश्व एक उदाहरण सृष्टि करि परिबो से जो चिंताधारा से सबूर आम प्रतिबिंब पाई थाउ एही प्रिएम्बल रे के मुंशी को अनुजाई प्रिएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रो हॉरोस्कोप हैला प्रिएम्बल आप जानते हॉरोस्कोप कौन हॉरोस्कोप रे कौन होता है ना जड़े व्यक्तिंकर गोटे प्रेडिक्शन करा जाए एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करा जाए हाँ तांकर नेचर विषय रे तांकर माने एक्टिविटीज विषय रे ठीक अच्छे तांकर क्वालिटीज विषय रे तो के एम मुंशी कही कि प्रिएम्बल हैला सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रो हॉरोस्कोप ओके अच्छा एबे आसंतु गोटे बहुत बड़ कंट्रोवर्सी कि प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट प्रिएम्बल प्रकृत रे संविधान रो एक पार्ट ना नाही तेबे सुप्रीम बेरुबरी यूनियन केस 1960 ठीक अच्छे बेरुबरी यूनियन केस 1960 रे सुप्रीम कोर्ट कही प्रथम कही कि प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रो यह एक पार्ट नुह देन पुणी 1973 रो केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट पूर्व ओपिनियन को 1960 बेरुबरी यूनियन केस रो ओपिनियन को रिजेक्ट करके कहले कि प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन 1995 रे LIC ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट पुणी थरे कहले कि प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो ए तीनटा केस रो नाम मन रखुथिबे तो आपन को पचार दे पारे कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेरुबरी यूनियन केस से बेले ए दुटा को मध्य क्वेश्चन रे पकेइछि बहुत थर एवं पकेइबार मध्य संभावना आगु रहिछि नेक्स्ट अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रिएम्बल को अमेंड करा जाई पारिबो कि उत्तर तो आपन जानिथिबे ऑब्वियसली हां करा जाई पारिबो न हेइथिले गोटे थर 1976 मसिया रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ताको पुनी अमेंड केमती करा गला हां तो the question was raised about its amending feature in historic केशवानंद भारती केस 1973 केशवानंद भारती केस 1973 रे प्रिएम्बल रो अमेंडिंग फीचर ऊपर प्रश्नवाची उठा जाइतिला जो थे सुप्रीम कोर्ट कही कि प्रिएम्बल को अमेंड करा जाई परिबो इट कैन बी अमेंडेड एही कंडीशन रे सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट
नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स तार तार जहाँ जहाँ बेसिक फीचर्स अच्छी ताको बदला जाई परिबन ता माने कोन केवल एडिशन करा जाई परिबो किछि नुआ जदी एतरे जोड़िबा को चाहुचंती ताहा करि परिबे एवं ऑलरेडी हम डिस्कस कर सारचे कि प्रिएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस थरुटी अमेंड हेची 1976 मसिया रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जहाँ कि तीनोटी नुआ शब्द ऐड करिथिला सोशलिस्ट सेक्युलर and integrity. This amendment was held to be valid. So friends, I hope कि आपण मानकु वीडियो टी हेल्पफुल हेइथिबो आपण माने प्रिएम्बल रिलेटेड जहाँ भी इन्फॉर्मेशन सबू को आपण माने इजीली बुझी पारिथिबे ग्रास्प करि पारिथिबे जदि वीडियो टी भल लागिथिबो निश्चित भाव रे आपण लाइक करिवे कमेंट सेक्शन में जणैबे कि वीडियो रे आपण को किछि प्रॉब्लम होउची कि आपण को थ्योरी बुझिबारे कोनोसी कांसेप्ट बुझिबारे किछि डिफिकल्टीज आसुची कि जदि आपण चैनल को हमर रेंडरिंग नॉलेज को सब्सक्राइब करि नाहंती निश्चित भाव रे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं बेल आइकन प्रेस करबा भूलिबेनी काहेकि ना हमर मैथ रो इंडियन हिस्ट्री रो पॉलिटी रो इंग्लिश ग्रामर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रतिदिन 2 टी 3 टी वीडियो निश्चित भाव रे आछी हमर लक्ष्य किभली भाबे आमे ओपीएससी एएसओ संपूर्ण सिलेबस रो थ्योरी एवं एमसीक्यू आपन को कवर करी कि परीक्षा पई प्रिपेयर करै परिबु एवं जिबा आगुरु मु बस एती कहबी कि जेते बेले भी मते निजको डिमोटिवेटेड लगे बा लगे कि नाई आउ हबनी हाँ मु हताश हे गलेनी हालिया हे गलेनी आई एम टायर्ड जदि आपन केते बेले भी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन आसे किछिटा लाइन्स मु निजो को मोटिवेट करबा पई कोई आपन मन को सहित आज शेयर करूची कि तू सब्र कर उस वक्त का तू सब्र कर उस वक्त का सब्र तेरा जब रंग लाएगी गिराएगी क्या तुझे कोई निकम्मी सोच औकात तो छोड़ तेरे मेहनत के कद से कभी तालमेल न मिला पाएगी एक कर ले खून पसीना गर जुनून में तेरे कोई बात है तू फिक्र न कर तेरा रब हमेशा तेरे साथ है तेणु आपण कर्म करी चलंतु सब बेले मन भितरे से बापांकर चित्र रखंतु तांको कष्ट को मन रखंतु जे कि आपन को तांकोठू बहुत अधिक सुविधा सुजोग देवाई चेष्टारत थांती से माँ को विषय भावतु जे कि जन्मरू नहीं कि आज पर्यंत आपणकर कौन सी भी आपणकर आपण को बढ़ेबारे आपण को संस्कार देवारे आपणकर आपण को जेभली एक आदर्श मानव गढ़ी पारे सबरे से कौन सी भी उणा करी नाहंती सेमानक विषय भावतु कि किभली भाबे एते जीवन में जति कष्ट पाइछन से सब कष्ट को केमती आपण गोटे चुटकी रे उड़े पारिबे भगवान को निकट रे सबुदिन प्रार्थना करंतु एवं निजर कर्म करी चलंतु आपणकर प्रिपरेशन जदि कंसिस्टेंट रहिछि आपणकर जदि प्रिपरेशन प्रति डिवोशन अछि निश्चित भाव रे आपण सक्सीड करिवे केही आपण को रोकी परिबेनी एति कहि कि मु विदाय नउछि पुनी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।